नमस्कार बच्चों, अब हम आपसे अपने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण छंदों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम छप्पे छंद की चर्चा आपसे करते हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है। छप्पे छंद क्या है? यह एक विषम मात्रिक छंद है और इस छंद में 6 चरण होते हैं और इसके प्रथम 4 चरण रोला और 2 उल्लाला के होते हैं, यानी 2 छंदों के योग से छप्पे छंद बनता है। रोला के प्रत्येक चरण में 11 और 13 की यति पर 24 मात्राएं और उल्लाला के हर चरण में 15 और 13 की यति पर 28 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों, इस बात को आप समझ लीजिए कि छप्पे छंद एक विषम मात्रिक छंद है और इस छंद में 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम चरण जो होता है, प्रथम 4 चरण रोला के और 2 उल्लाला के होते हैं, यानी 2 छंदों के योग से ये बनता है। और रोला के प्रत्येक चरण में 11 और 13 की यति पर 24 मात्राएं और उल्लाला के हर चरण में 15 और 13 की यति पर 28 मात्राएं होती हैं। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहां न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहां समान निजांति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम, जागे हैं जगदीश हम। तो ये उदाहरण छप्पे छंद का है और ये रोला और उल्लाला छंद के योग से बनता है। अब हम आपसे एक दूसरे बहुत ही प्रसिद्ध छंद की बात करने जा रहे हैं, जिसकी कविता में विशेष कहना चाहिए महत्व है, जिसके कारण कविता में बहुत ही ज्यादा आकर्षण बढ़ता है। और भक्ति युग की अनेक कविताएं इस छंद में लिखी गई हैं और वो महत्वपूर्ण छंद है कवित्त छंद। तो इस वर्णिक छंद का प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम में 31 वर्ण होते हैं। तो कवित्त छंद एक वर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम में 31 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण जो होता है बच्चों, वो गुरु होता है। क्या होता है कि प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो इसके भी हम आपको एक उदाहरण के हिसाब से समझाते हैं, यानी एक उदाहरण के द्वारा हम आपको इसको समझाते हैं। तो सुनिए। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहना, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग वश, तो तुम सहर्ष निज भाग्य की सराहना। प्रीति का लगाना कुछ कठिन नहीं है सखे, किंतु है कठिन नित्य नेह का निभाना। चाहना जिसे है तुम्हें चाहिए सदैव उसे, तन मन प्राण से प्रमोद युत चाहना, प्रमोद युत चाहना। तो बच्चों, ये कवित्त छंद का एक बहुत ही सुंदर और मनोहारी उदाहरण है। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारे कवित्त लिखे हुए हैं। कवितावली में कवित्त हैं जो बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही आकर्षक हैं और जिनका वर्णन बहुत ही अवर्णनीय है वास्तव में देखा जाए। तो कवित्त बहुत ही सुंदर एक वर्णिक छंद है जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है। और अब हम आपसे सवैया छंद की बात करते हैं। सवैया छंद भी एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर छंद है। रसखान कवि के सवैये तो बहुत प्रसिद्ध हैं। महाकवि देव ने भी सवैये लिखे हैं जिसमें उन्होंने बसंत का ही बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो इसी तरह से सवैया छंद भी एक बहुत ही प्रमुख छंद है और इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि 22 से लेकर 26 वर्ण तक ये छंद को सवैया कहते हैं और ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मतगयंद, दुर्मिल, मदिरा, चकोर, किरीट आदि अनेक होते हैं सवैया छंद। तो मतगंध सवैया की बात हम सबसे पहले आपसे करते हैं कि इस वर्णिक छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में इस प्रकार 23 वर्ण होते हैं और इसे मालती सवैया भी कहते हैं। तो इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण सुनिए। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना,
पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछबी को रस खान बिलोकत, बारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो ये मत गयंद सवैया का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जिसे मालती सवैया भी कहते हैं। अब दूसरा है दुर्मिल सवैया। तो इस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं और इस छंद को चंद्रकला भी कहते हैं। मतलब इसको दुर्मिल सवैया भी कहते हैं। सवैया का एक ये भाग है, एक भेद है, और इसे चंद्रकला भी कहते हैं। तो इसका भी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हम आपको देते हैं। पुर तै निकसी रघुबीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुर से निकसी रघुबीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझती हैं चलनो अब कैतिक, फिर बूझती हैं अब चलनो कैतिक। पर्णकुटी करियों कित है, तीकी लखी आतुरता पिए की। अखियां अति चारु चली जल ध्वय, अखियां अति चारु चली जल ध्वय। तो बच्चों, ये हमने आपको कुछ छंद बताए और उनके कुछ उदाहरण बताए। आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई आपकी समस्या है तो उसका समाधान हम अवश्य करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।